लो जी, चाय पियो। अरे मैनू कहूं थी, एक बार मोहिनी को पूछ लो, पहुंचगी नहीं पहुंचगी। हेलो। अरे मोहिनी बेटा। जी पापा। गांव में पहुंच गया कि नहीं? नहीं पापा, अभी मैं विकास नगर हूँ, बस गांव के लिए बस का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तो ठीक है पापा, टैक्सी आ गई है, मैं आपसे ना गांव पहुंच कर बात करती हूँ। जी। विकास नगर है, पहुंचने वाली बस। छोटू गाँव है तेगा। थैंक यू। दीदी आपको कहाँ जाना है? मुझे छटाऊ जाना है। भैया इन्हें ना अपने साथ छटाऊ ले जाओ। अच्छा चलिए मैडम जी। वैसे छठेऊ में आपको किसके यहाँ जाना है मैडम जी? मुझे वो दुर्गा प्रधान जी है ना। हाँ। अरे अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, आप तो हमारे मेहमान हो। अरे ये गांव तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ मेम साहब, यह बात तो आप सही कहो, ये गांव बहुत सुंदर है। और यहाँ वो देखो, हमारे मासूम महाराज का यहाँ मंदिर भी है, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसे देखने के लिए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहित। और आपका? मोहिनी। वैसे मेम साहब, आप आई कहाँ से हो? मैं शामली से। शामली से? मेरे पापा भी तो शामली से ही थे। अच्छा, तभी तुम्हारी भाषा हमारी जैसी है। लो, आपकी प्यारी सी बातों में पता ही नहीं लगा कब यहाँ आ गए। चौधरी साहब का रास्ता इधर से ही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, आ गई? जी। अच्छा ये बता, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, थक गई होगी, आ जा बैठ आराम। अरे छोटू, ये बैग लेकर जाओ अंदर, और बिटिया के लिए पानी लेकर आओ। जी मालिक। अरे बेटा, अभी अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे कि बिटिया पहुंच गई क्या। मैंने कहा आ जाएगी, अब तू चिंता ना कर, अब सारी जिम्मेदारी हमारी है। जी जी अंकल जी। अरे लो, यश भी आ गया। अरे यश, पहचाना इसे? यश चौधरी। यस बिल्कुल। मोहिनी इतनी बड़ी हो गई तो। हाँ, एक्चुअली बड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था ना। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बच्चों, मुझे एक जरूरी काम आ गया जी। तब तक तुम गप्पे शप्पे मारो। जी अंकल जी। और हाँ सुनो, जी पापा। कभी बचपन की तरह लड़ाई झगड़े शुरू कर दो। ओहो पापा, अब हम बच्चे थोड़ी ना है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे। आप चिंता मत करो अंकल जी, मैं सब संभाल लूंगी। अरे बेटा, मैं यही तो चाहता हूँ कि तू सब कुछ संभाल ले। चलो जी, हम भी देख लेंगे क्या क्या संभालोगी तुम। माँ, तुझे कितनी बार मना करा काम ना करा कर। वैद्य जी ने मना कर रखा, जब देखो काम काम काम। क्या करूं बेटा, मेरे से देखा न जाए, तू सारा दिन काम करे। माँ, तुझे आराम की सख्त जरूरत है, और छोटा मोटा काम ही तो है, मैं खुद कर लूंगा। मेरे बच्चे, तू अकेला कितना काम करेगा, घर का, चौधरी के खेतों का, और खाना भी तू ही बनाए। क्यों इतनी चिंता करे माँ, एक तू ही तो है मेरी, और तुझे ही कुछ हो गया
तो मैं तो जितने जी मर जाऊंगा। माँ, मेरा जीवन तेरी सेवा करना ही तो है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो तेरे जैसा बेटा मिला। अब बस कर माँ, मैं झाड़ू लगा दूं और तेरे लिए फिर खाना भी तो बनाना। मोहित, सोच रही अब तेरी शादी कर दूं। तेरे मामा ने तेरे लिए एक लड़की भी देखी। अरे माँ, तू शादी वादी छोड़, पहले मैं तुझे शहर ले जाऊंगा जिससे तेरा बढ़िया ढाल इलाज हो सके, और बस तू ठीक हो जा। फिर फिर क्या? तू बीमारी का बहाना न बनाना। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं तो बीमार सी रही। बस मेरी आंखों के सामने तेरा घर बस जाए। अरे मोहित, चौधरी साहब ने हवेली में बुलाया, जल्दी चल। माँ, मैं चलूं? पता नहीं क्या जरूरी काम है। और तू दवाई ले लिए? ठीक है, ध्यान से जाइए बेटा। प्रधान जी, मैं उसे मोहित को कह आया, वाहन लग रहा थोड़ी देर में। अरे बेटा यश, मोहिनी बिटिया यहाँ घूमने आई है। इसे अपने खेत खलियान और गांव की सुंदरता दिखाओ। माफ करना पापा जी, मुझे आज दोस्तों के साथ जरूरी काम से जाना है। किसी और दिन घुमा दूंगा। बस हर वक्त दोस्तों के साथ घूमने की लगी रहती है, पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। ओहो, छोड़िए ना अंकल जी, मैं खुद घूम लूंगी। एक मिनट। यश, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। ये मेरे जिगरी दोस्त बख्तावर की इकलौती औलाद है। अब उसकी जमीन हाईवे में आ गई, करोड़ों की समझ, करोड़ों की। वही नहीं। राम राम चौधरी साहब। राम राम तो तेरी ठीक है, पर मैं कई दिनों से देख रहा तेरा ध्यान काम में कम और गांव वालों की सेवा में ज्यादा लग रहा। क्या चल रहा? कहीं गांव का प्रधान बनने की सोच रहा के? अजी वो माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब रहे, इसलिए थोड़ी सी देर हो जा। आगे तो ऐसा नहीं होने का। ठीक है ठीक है, अब जा खेत में जाकर अपना काम कर ले। और रास्ते में से विजेंदर को कहता जाइए, 3 महीने हो गए उसने ना ब्याज पहुंचाया और ना मूड़। चौधरी साहब, मैं कह दूंगा। ठीक है पापा जी, मैंने मोहिनी को कह दिया, फिर कभी घुमा दूंगा। चलिए अंकल, मैं भी चलती हूँ। अच्छा बेटा, देखो ध्यान से जाइए और शाम को जल्दी घर आ जाइयो। जी अंकल। हाँ दुर्गा, बख्तावर बोल रहा हूँ भाई। हाँ हाँ सुन रहा, तो सब ठीक है बख्तावर? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा मन लग गया उसका वहाँ? अरे हाँ, उसका तो खूब मन लग रहा। जब से आ रही रोज घूमने जा रही। अच्छा दुर्गा, वो तो बता, अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया कि नहीं? अरे अभी कोई पूछने की बात है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, पसंद तो एक दूसरे को पहले से ही करें। अच्छा दुर्गा, अब तो वक्त आ गया दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। तेरे मुंह में घी शक्कर, बस इसी दिन का इंतजार है। देख दुर्गा, मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है। वो एक शीशे की तरह है, जरा भी ठेस लग गई तो टूट जाएगी। अरे कैसी बात कर रहा है बख्तावर, वह बेटी तेरी नहीं मेरी है। अच्छा दुर्गा, ठीक है, रखता हूँ। तुम तो अभी से दुखी होने लगे। दामनी, एक ही तो बेटी है हमारी, बस वो सुखी रहे, खुश रहे, और हमें क्या चाहिए। अरे तुम यहाँ? जी मैडम जी, मैं तो यही काम करूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारे खेत है? नहीं नहीं, खेत तो प्रधान जी के ही हैं, मैं तो यहाँ काम करूँ। अच्छा, तो ये अंकल के खेत है। मुझे लगा कि ये तुम्हारे खेत है। तुम्हारा खुद के खेत नहीं है क्या? मेरे पिताजी ने एक काम के लिए चौधरी साहब से कर्जा लिया था।
मेरे पिताजी वो कर्जा उतार नहीं पाए, पर जमीन चौधरी साहब की होगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, 25-26 साल हो गए, माँ भी यूं क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो चौधरी साहब का ही सहारा है। बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो अब से हम पक्के दोस्त, और एक अच्छे दोस्त का फर्ज है कि वो अपने दोस्त को घुमाए। क्यों? जी मेम साहब। मेरा नाम मेम साहब नहीं, मोहिनी है, और अब से ना तो मुझे मोहिनी ही पुकारना। जी मोहिनी मेम साहब। तो मेम साहब, चलो मैं आपको अपनी माँ से मिला दूं। सच्ची? आओ। माँ, लगे आज तने दवाई नहीं ली? हाँ बेटा, तू आ गया, तू ही दे दे अपने हाथ से। तेरे खेत में जाने के बाद तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। दवाई नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी? ये लड़की कौन है बेटा? माँ, यह मोहिनी है, शामली ताई। नमस्ते बाजी। जीतती रहो, इसके पिताजी भी शामली रहते थे। ये तो बहुत बांकी लग रही। बाजी बांकी? बांकी मतलब सोनी, बिल्कुल परियों जैसी लगती है। माँ, तुझे भूख लग रही होगी, ला मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना दूं। तू भी बुद्धू ही रहेगा, लड़की के लिए पहले चाय बना ले। अभी बनाई, पत्ती रोक के मीठा ठोके दूध झोंक के। मोहित, तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ। लाओ, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। माँ, तू मोहिनी को लेके अंदर जा, मैं वहीं चाय लेके आ रहा। अब बेटा तू भी ब्याह कर ले, कब तक अकेला इतना काम करता रहेगा? कभी खेत का, कभी घर का, ऊपर से मालिक के खेतों का काम। अरे मेरी प्यारी माँ, ये शादी ब्याह की बात तो हम बाद में भी कर सके। अरे बेवकूफ कहीं का, जब भी कोई बात करूं बहाने पे बहाने बनाता है। बेटा तू ही समझा इसे। हाँ तो मिस्टर मोहित प्रसाद, मसला ये है कि आपकी माँ बीमार रहती है और आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, तो लिहाजा ये अदालत आपको आदेश देती है कि आपको बहुत जल्द शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जज साहब, मेरा मतलब है मेम साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो सरासर जुर्म है, नाइंसाफी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अगर आदेश नहीं माना तो आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाएगी और आपकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। वाह बेटा वाह, तूने तो पहले ही दिन फैसला सुना दिया, बिल्कुल कोर्ट की जज की तरह। क्या हुआ मोहित? मैडम जी, प्रधान जी के कर्जे में डूबा हुआ इंसान हूं मैं। ना रहने का ढंग है, ना खाने पीने का। मुझ जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? मोहित, कब गरीब अमीर हो जाए और कब अमीर गरीब हो जाए, ये सब तो भाग्य की बात है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक लड़की को क्या चाहिए। एक लड़की को सिर्फ ऐसे इंसान चाहिए जो उसे सम्मान दे, जो उसका ख्याल रखे और उसे बहुत सारा प्यार करे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मोहिनी, यहाँ दाल काली लग रही मुझे, औकात दिखानी पड़ेगी। मालिक, वो देखो मोहित आ लिया। हाँ, मोहित तो आ गया यार। मोहिनी को भी बोला था आने को, नहीं। आ गई। मालिक, आज तो सही टाइम है, इसे इसकी औकात दिखा दियो।
तो साले को बताऊंगा मैं। और मैं चला। ठीक है कोई नहीं, आज मैं दिखाता हूँ इसको इसकी आशिकी। हाँ, हे चुड़पुड़ो सी रोंदी रोंदी ऐसा ख्वाब था माता मेरा, सारी बताते मन के ढोला जमींदारा चढ़ाओ तेरा। अरे मालिक क्या बात है, कैसे खड़े? कहाँ घूम रहा हीरो बन के? मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, धक्का मार जरा। अरे मालिक कैसी बात कर रहे? लाओ मुझे आप मोटरसाइकिल दो, मैं भी भरवा के लाया। भगवान मत लड़ा, औकात भूल गया क्या? धक्का मार। चलो मालिक। यश ये क्या तरीका है? तुम आराम से बैठे हो और मोहित बेचारा धक्का लगा रहे हैं। वही नहीं, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था। अरे यश तो तुम पैदल भी तो चल सकते हो ना, बेचारा मोहित भी तो इंसान है ना। अरे उस पर कुछ तो रहम करो तुम। रहम? नौकर है हमारा, नौकर। अरे नौकर है तो क्या जान ले लोगे इसकी? वही नहीं, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है 2 कौड़ी के नौकर की। ये हमारा गुलाम है, गुलाम, और हमें गुलामी करवाने में ना बहुत मजा आता है। अरे वाह मिस्टर यश, बड़े नवाबी शौक है तुम्हारे। ये खानदानी है मोहिनी मैडम, और ये रीत हमारे बड़ों से चली आ रही है। इसका बाप हमारी गुलामी करते करते मर गया, और अब ये अपने बाप की जिम्मेदारी मरते दम तक पूरी करेगा। चल मोहित धक्का लगा। जी छोटे मालिक। आराम मजा। बेटा मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ कि पिताजी का कर्जा कैसे उतारेगा। अरे मेरी भोली माँ, जाट पे कोई पैसे का कर्जा नहीं हुआ करता, जाट मन ने हमेशा एहसान का कर्जा। और चौधरी साहब का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है, उनके एहसान का कर्जा मैं नहीं तार पाने का। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अरे जड्डा, मुझे पता था तुम मुझे सुबह सुबह मंदिर में ही मिलोगे। हाँ, पंडित जी के आने से पहले यहाँ की सारी सफाई कर दूं मैं। आज ना मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, ये लो। अरे नहीं मैडम जी, इसकी क्या जरूरत थी, कपड़े तो बहुत है मेरे पास। मोहरी उन्हें रख लो, प्यार से समझ नहीं आता। लो, जो भी मैं कहूँ ना उसे प्यार से मान लिया करो। जाट का हाथ नहीं पकड़ा करते मैडम जी, अगर जाट ने हाथ पकड़ लिया ना तो छोड़ता नहीं। मैं भी पक्की जाटनी हूँ, अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया ना तो छोड़ने तो मैं भी नहीं दूंगी। आंखें काजल से कहती, तेरी चूड़ी पायल से कहती, कहता है ये दिल धड़कन से, ये धरती अंबर से कहती, ये लहर समंदर से कहती, कहती है कलिया गुलशन से। क्या कहती है? तेरा मेरा साथ है जन्म जन्मों से, तेरा मेरा साथ है जन्म जन्मों से। मैं रोज यही रब से कहता, दिल को इतनी धड़कन देना, जब तक दिल भर का साथ रहे बस इतना ही जीवन देना। मैं रोज यही रब से कहता, दिल को इतनी धड़कन देना, जब तक दिल भर का साथ रहे बस इतना ही जीवन देना। मेरा दिल कहता तेरे दिल से, कभी धीरे से कभी चुपके से, ये रातें कहती सपनों से, ये रातें कहती सपनों से। क्या कहती है? तेरा मेरा प्यार है जन्मों जन्मों से, तेरा मेरा प्यार है।
हाथ पकड़ कर साथ चले, मैं तन्हा ना चल पाने की। तू दिल में कितनी अंदर है ये जुबा नहीं कह पाने की। तू हाथ पकड़ कर साथ चले, मैं तन्हा ना चल पाने की। तू दिल में कितनी अंदर है ये जुबा नहीं कह पाने की। मेरा हक कहता तेरी चाहत से, मेरा रब कहता मेरी मन्नत से। एहसास कहे इन नगमों से, एहसास कहे इन नगमों से। क्या कहती है? तेरा मेरा साथ है जन्म जन्मों से। तेरा मेरा प्यार है जन्मों जन्मों से। तेरा मेरा साथ है जन्मों जन्मों से। राम राम प्रधान जी। राम राम। इतने सोहने कपड़े कहाँ ते लिया? किसी के चोरी चकारी कर लिए थे क्या? तुमने खेत में अरबी और मटर का बीज बोआ दिया क्या? हाँ जी, वो तो हो गया था। अच्छा, तो फिर बता क्या बात है? प्रधान जी, वो मुझे माँ को डॉक्टर के दिखाना था। तो दिखा ले, किसने मना करा? अजी कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ा एहसान हो जाता। पहला कर्जा तो चुका नहीं तेरे से, और पैसे कहाँ से दूं? नोट छप्पन की मशीन है क्या मेरे पास? प्रधान जी, इतने कठोर ना बनो। जितने आप पैसे दो उससे तो बस 2 वक्त की रुखी सुखी रोटी खाई जा, और कुछ नहीं। और कर्जा कर्जा कर्जा, आखिर कितना कर्जा लिया मेरे बाबूजी ने आप ते? मुझे नू तो बता दो, मैं कब तक यहाँ कोल्लू की बैल की तरह पिसता रहूंगा? अच्छा, एक हिसाब दूं तुझे। तुझे अगर बेच भी दूं तो भी मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा। चला जा यहाँ से। मोहित प्लीज चले जाओ तुम यहाँ से। चौधरी, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ज्यादा बोल गया, बहुत ज्यादा बोल गया। पिताजी, अब वैसे कितना कर्जा है इस पे? इसके बाप पे हमारा कोई कर्जा नहीं था। किस सोच में हो चौधरी साहब? कोई टेंशन? अरे थारे होते कोई टेंशन हो सकेगे? अभी तक तो सुरचंद को आ जाना चाहिए था। सुनो, सिरचंद ने अगर गांव की जमीन बेच दी हो ना, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ जी, दिक्कत न बनू। ठीक है। आ गया मेरा यार, आ गया। दुर्गा देख क्या लाया मैं। हो गया काम। और मेरे यार दुर्गा, जितने अरमान हैं सब पूरे करेंगे। तू तो है मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। बस दुर्गा, जमीन लेंगे और होटल बनाओगे। ओए, कौन है? दुर्गा, दुर्गा, तू भी? जमीन भी ली जाएगी, होटल भी बनेगा, लेकिन मेरा। दगाबाज! मोहित!
मेरी तरक्की में तेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। तुझे याद रखूंगा। इसके बाप को तो मैंने ठिकाने लगाया था। जितनी भी जमीन जायदाद खरीदी वो सब इसके बाप के पैसे से खरीदी। पैसा और फ्री का नौकर मिलता है कहीं? और लगता है अब इसकी माँ का टाइम नजदीक आ लिया। मुझे सब कुछ मोहित को बताना होगा। राम राम। ढोकरी नोटी लागा। सारा दिन खांसती रहे, तेरे लौंडे की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया। आज तुझे मुक्ति दे ही दूं। मोहिनी, मोहिनी, अरे मोहिनी बिटिया, यश क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने से की? पूछो पिताजी, उस 2 पौड़ी के घटिया नौकर के साथ गले लग रही थी अभी खेत में। मोहिनी बिटिया, यू क्या कह रहा? ये सच है क्या? अंकल, मैं मोहित से प्यार करती हूँ। यश, तू जा यहां से। लेकिन पिताजी, मैंने कहा ना, तू जा यहां से। बेटा, वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उसका और तुम्हारा तो मेल भी नहीं खाता। तूने क्या सोच लिया है? मैं नहीं जाती। मोहिनी बेटा, तुम अंदर जाओ। हाँ दुर्गा, बख्तावर, मोहिनी यहाँ कुछ गलत कदम उठा रही है। भलाई इसी में है कि वो वापस चली जा। मैं कल इसे वापस भेज रहा। दावनी, इसने रोहिणी ने हमारी नाक कटवा दी। ऐसा क्या होया जी? मोहिनी ऐसी नहीं है, मैं मोहिनी से बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तू मोहिनी से बात करिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उधर साहब, वो गन्ने के पेमेंट के लिए सोसाइटी भी जाना। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। वो तेरे अंकल का फोन आया था, वो कल भेज रहे तुझे। वहाँ कोई बात हुई थी? माँ, बात तो बहुत सारी है। क्या बात है बेटा? तू ठीक तो है? माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ एक लड़का है, वो अंकल के यहाँ काम करता है। मम्मी, अंकल उसके परिवार वालों को बहुत दुख देते हैं। अरे बेटा, सब किसी न किसी बात पे दुखी रहे। तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ।
तो ठीक है, बाकी बात मिल के करेंगे, तू आ जा। नमस्ते मम्मी। माँ 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 मासू महाराज, सब कुछ खत्म हो गया। कोई तो रास्ता दिखा। मेरा रास्ता क्यों रोका? तेरा टाइम आ गया, आज की का भूत मान देगा। अरे इसके साथ बात क्या करना, मारना इसके। हो जाने क्या क्या बीती दिल पर, अब किसी को बतलाए क्या। जिस तन लागे वो तन जाने, दुनिया को समझाए क्या। दुश्मन दुनिया सारी, ओ इश्क की दुश्मन दुनिया सारी, सबके सब बेगाने हैं। इश्क की दुश्मन दुनिया सारी, सबके सब बेगाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। जालिम दुनिया सदियों से ही प्यार की बैरी रहती है। हमेशा अपनों के ही जुल्म हजारों सहती है। जालिम दुनिया सदियों से ही प्यार की बैरी रहती है। फिर हमेशा अपनों के ही जुल्म हजारों सहती है। आज तलक भी दुनिया वाले इश्क से क्यों अनजाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। इस दुनिया को दोनों दूर कहीं खो जाएंगे। सारी दुनिया नाज करेगी, एक अगर हो जाएंगे।
दोनों दूर कहीं खो जाएंगे। सारी दुनिया नाज करेगी एक अगर हो जाएंगे। इश्क किया है जिसने अब भी जिंदा वो अफसाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। मरने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। मर गया दिखे, फेंक दो। जा रही हो बेटा? ठीक है। देखो बेटा मोहिनी, रिश्ता हमेशा अपने बराबर वालों के साथ होना चाहिए। वो हमारे लेवल का नहीं था, ठीक है? वैसे पापा जी ये कुछ वहां बता तो नहीं देगी? मोहिनी, तन्ने जो देखा उसे भूल जाइए, नहीं तो खानदान खत्म कर दूं मैं। ममता ले छाली जा। अम्मी, मोहिनी कब आवेगी? कई दिन हो गए, पूजा पूछ रही थी उसे। आज ही आवेगी, ये बाजेगी शाम तक। है उनका कोई आदमी वादमी इसकी फैन से लगी चौंधी वो तो पहुंचा उल्टा है बड़ी। इश्क किया है जिसने अब भी जिंदा वो अफसाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। आ गई मोहिनी बेटा? जी पापा। मोहिनी बेटे, तू मेरा स्वाभिमान है। कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे पापा की नजर किसी के सामने झुके। पापा, आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी भी आपका सर झुकने दूंगी? अजी आप भी ना रहने दो, बेटी आई नहीं और लगे कुछ कुछ कहने। चल बेटी, मुंह हाथ धो और खाना खा, चल। घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप ठीक है। हेलो मोहित, कैसे हो? बस जिंदा हूँ। मोहित, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। सब कुछ खत्म हो गया मोहिनी।
मां नहीं रही। तुमने वादा किया था ना कि मैं जब भी बुलाऊंगी तुम आ जाओगे। तेरे अलावा कोई नहीं है मोहिनी मेरा। मोहित तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है। हो जाने क्या क्या बीती दिल पर, अब किसी को बतलाए क्या। जिस तन लागे वो तन जाने, दुनिया को समझाए क्या। इश्क की दुश्मन दुनिया सारी, ओ इश्क की दुश्मन दुनिया सारी, सबके सब बेगाने हैं। इश्क की दुश्मन दुनिया सारी, सबके सब बेगाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। हीर की रांझा की तरह हम दोनों भी दीवाने हैं। भाई पानी ले लूं? यो भी बंद हो गया। क्या बात होगी चाचा? अरे श्रीचंद, यो तो मेरे पिताजी का नाम है। बेटा, अरे वही रंग, वही रूप, वही कद। बेटा, तेरे पिताजी जैसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे देवता था वो, देवता। वो नहीं आया। चाचा उन्हें गुजरे तो 26 साल हो गए। नाश हो गया तो नाश। आ मेरे साथ चल तो। बेटा, वो जो जमीन का टुकड़ा देख रहा है ना, 26 साल पहले तेरे पिताजी ने बेच दिया था। और बेटा, ये जो जमीन है ना, तेरे पिताजी ने मुझे बोन को दी थी। आज भी ये जमीन तेरी है। चाचा थारा यो एहसान में कैसे तारूंगा? इस लालची भरी दुनिया में थारे जैसे ईमानदार लोग भी हैं। बेटा, एहसान तो तेरे पिताजी का है, जिसने जाने से पहले मेरी लड़की का नाम 5 लाख रुपए दे रहे थे कि जा तेरी लड़की की शादी में काम आ जाएंगे। और जाने से पहले उसके पास एक नोटों से भरा बैग था। नोटों से भरा बैग? हाँ बेटा, वो यूं कहा था कि इस गांव की राजनीति से दूर अपने भी बच्चों के साथ वहीं रहूंगा और वहीं होटल बनाऊंगा और वहीं जमीन लूंगा और कभी कभार तेरे से मिलन आ जाया करूंगा साल 2 साल में। चाचा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, अब तो ज्यादा कुछ ना सोचे, चला घर चल, रोटी खाओगे। मेरा कोई नहीं है मोहिनी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं।
तुम फिक्र मत करो मोहित, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जब से माँ नहीं रही जीने का मन नहीं करता। मोहित, मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है, पर शायद ये सही समय नहीं है। तुम एक काम करो, फिलहाल अभी मेरे घर चलो, मैं पापा से बात कर तुम्हें कोई काम दिलवा दूंगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मैडम एक आप ये वाला देख देखिए। हाँ, ये अच्छा लग रहा है भैया, ये पैक कर दो। ठीक है जी। चौधरी साहब, ये 4 बीघे का जो चेक है ना, ये अब हमारा हाईवे में आने वाला है। पापा, ये ना मोहित है और ये ना बहुत अच्छा लड़का है, आप इसे प्लीज कोई काम दे दो। अरे बेटी, जब तू सिफारिश कर रही है तो काम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये कुछ जानता वानता भी है कि नहीं? हाँ पापा, ये ना पढ़ा लिखा है और खेत के सारे काम जानता है। जी, खेतों का काम तुम इसे मोहित को समझा देना सब। ठीक है चौधरी साहब, धन्यवाद चौधरी साहब। मोहित जी। इन लोगों पे नजर रखना और इस पूरे खेत की देखभाल करना अब तेरा काम है भाई। ठीक है भाई। बुग्गी भर के और रोटी खा लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? चल ठीक है। साज, यो जो उड़ता पंछी आया ना, मोहिनी से बड़े प्यार से देख रही, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। उस्ताद कुछ करो, कदे चिड़िया उड़ जा। ये चिड़िया उड़ के जागी कहाँ, इसके तो मैं पर उतर दूंगा। पर रही बात चौधरी की, तो मेरा मारा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। एक बार बस ये चिड़िया काबू में आ जा, सारा थिएटर मेरा। उस्ताद मोहिनी की तरफ को हंस रहा, पक्की गड़बड़ है। चलो यहाँ पे इसे फिर देखेंगे। हाँ ठीक है। मोहिनी की माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, कल लड़के वाले आ रहे अपनी बेटी को। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आखिर वो दिन आ ही गया। पर क्या? देखो जी, मैनू कह रही थी, एक ही तो लड़की है हमारी, मोहिनी के जाने के बाद हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो मैनू कह रही थी लड़कों को आसपास का ही देख लेते। अरे तू चिंता न कर, मेरी बात हो रखी उनसे, वे अपना काम यही हमारे आसपास ही जोड़ लेंगे। हमें उनका और उन्हें हमारा सारा हो जाएगा। फिर तो ठीक है जी। सारा एक सिर दर्द खत्म नहीं होता, दूसरा तैयार हो जा। जी तो नू करे इस चौधरी को और इसके परिवार को जहर देके किस्सा ही खत्म कर दूं। मोहित, अब क्या होगा मोहित? मोहिनी तो चिंता ना करे, अगर किस्मत में मिलना लिखा है ना, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मान लो एक बार ये जमीन सारी नाम हो जा, गाछ में घी सा डल जाएगा। मुनीम जी, आग लगी। आग लगी कहाँ? माँ। अरे मंगलू, मेरी जिंदगी सब तबाह करने को लग रहे। एक वो चौधरी
पता नहीं किसे लेकर आ रहा, पर ये देख खेत में दोनों चिपके खड़े। मेरा नाम भी राघव मुनीम है, मेरा मारा हुआ तो पानी भी नहीं मांगने का। सबका ऐसा रहा बिठम्मा, किस्सा ही खत्म। चाचा राम राम। राम राम। अरे आजा बेटे आजा, बैठ ऊपर बाबर। और क्या हो रहा? रोटी बेटा, तुम मोहिनी को बता दूं देता, तेरे पास तो बहुत ज्यादा है, तो नौकर थोड़े नहीं। चाचा, उनने मुझे एक गरीब किसान जान के प्यार करा। मुझे उसकी यही सादगी बढ़िया लगे। मेरा मन ही नहीं करता उसे कुछ बताने को। खाओ रोटी खाओ तुम। सब्जी बढ़िया बन रही। यही बात तेरे पिताजी जाग रहा थे शीर्षचंद, तेरे माँ के बारे में। बेटा, ये कुछ पैसे ले आया था तेरे लिए बैंक से, सोचा तेरे काम आ जाएंगे। चाचा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और होगी तो मैं मांग लूं। है? अरे क्यों नहीं चाहिए भाई? अरे सब तेरी तो है, ले बस तू रख ले। चौधरी साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, दिक्कत की क्या बात है। तू अभी तक जिंदा है? हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? जबान संभाल के बात करिए चौधरी। अब मैं तेरा नौकर नहीं, बीच में दफाड़ के दो कर दूंगा। मार इसे। चलो चौधरी साहब, क्या है यो? यस बेटा, जाना तू इसे? हाँ जानू चौधरी साहब, इसके बाप ने मेरे से कर्जा लिया था, वो तो मर गया। इसकी माँ ने कहा था कि तेरा कर्जा मेरा लौंडा उतारेगा। चौधरी साहब, यू यहाँ मोहिनी के चक्कर में आया, तुम्हारी इज्जत खराब करेगा। जिस थाली में खा रहा उसी में छेद करे, धोखा दे रहा हमें। नहीं चौधरी साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। कैराने से आगे तित्तरवाड़ा गांव है, मेरे पिताजी वहां के जमींदार थे। यो मुझे यहां आके पता चला। आज भी जमीन मेरी वहां है। कर्जा कर्जा कर्जा, साली पूरी जिंदगी होगी इस दुर्गा का कर्जा उतारते हुए। ऐसा कितना कर्जा लिया था मेरे बाप ने तेरे से, और लिया था तो वो कहां है? अरे मुझे क्या पता कहाँ है, मुझे तो बस मेरे पैसे चाह। यहाँ खड़ा होकर उल्टी सीधी कहानी ना घड़े। ले, और इसका भी कर्जा पूरा ना हो तो बता कितने देने। देख वक्तावर देख, पहले तो तेरे घर में चोरी से रहा, फिर मोहिनी बिटिया पर डोरे डाले, अब तेरे घर में चोरी करके मुझे रुपए दे रहा। रामजादे, चोरी की आदत गई नहीं? और मोहित, ये बम्बे पाड़े ना पड़ा है, ये ब्याह तेरी साजिश नहीं चलने किया। चल निकल यहाँ से। रुको पापा, मोहित झूठ नहीं बोल रहे। मोहित के पापा ने कोई कर्जा नहीं लिया है, बल्कि दुर्गा उनके झूठ बोल रहे हैं। बेटी तुझे क्या पता, तू कैसे कह सके? माँ, मैंने अपने कानों से सुने, दुर्गा अंकल यश को बता रहे थे, और मोहित के पापा को भी दुर्गा अंकल नहीं मारे। दुर्गा! दुर्गा, तेरे लौंडे को जान से मार दूंगा। तू भी ऐसे ही तड़पेगा जैसे मैं अपने बाप के लिए तड़पा था। अरे रुक जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहिनी जी, तुम मोहित को अंदर लेके जाओ। मोहिनी, काश तू मुझे पहले बता देती, अब तक मैं अपने बाप के कातिलों को मार चुका होता। इसी बात से डरती थी। मोहित, अगर तुम कुछ ऐसा करते तो सब कुछ खत्म हो जाता। तो क्या मैं अपने बाप के हत्यारों को ऐसे ही छोड़ दूं? मोहित, तुमने कहा था ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। उन्होंने गलत किया है, भगवान उनको सजा जरूर देंगे। रुक, मैं देख रहा हूं। अरे मार दिया रे, मेरे बेटे को मार दिया रे।
देख मुक्तावर देख, इसने क्या कर दिया, मेरे यश को मार दिया। नहीं चौधरी साहब नहीं, मैंने ऐसे नहीं मारा। चौधरी साहब सही कह रहे, एक हाथ में चाकू और नीचे लाश, यो कह भी रहा था इसे मैं मारूंगा और मार दिया। मुनीम जी सोच क्या रहे, पुलिस को फोन करो। नहीं पापा, कोई नहीं यश को नहीं मारा। तो चुप है, प्यार में इतने लेन देन हुआ करते। तुम भाग जाओ भाई, तुम भाग जाओ। चौधरी साहब पुलिस को तो फोन कर दिया, पर आपके लड़के ने मोहित को लगा दिया, वो तो बदनामी हो जाएगी। दामिनी इसे ले जा तो मेरी नजरों के आगे से, यही नहीं है तू छलवा के मानने की, सारे समाज में बदनाम करवा के मानने की। चल अंदर, गाड़ी बात हटवाना मुझे ही। प्यार की बेरी रहती है, हीर हमेशा अपनों के ही जुल्म हजारों सहती है। जालिम दुनिया सदियों से ही प्यार की बेरी रहती है, हीर हमेशा अपनों के ही जुल्म हजारों सहती है। आज तलक भी दुनिया वाले इश्क से क्यों अनजाने हैं। चाचा चाचा उठ। मोहित तू? चाचा मेरे ऊपर खून का इल्जाम लग गया, तू मुझे कोई ऐसी जगह बता जहां मैं किला छुप सकूं। खून का इल्जाम? हाँ। तो गहरा तुरा बेटे, तेरा घर नहीं, यहाँ रुक। नहीं चाचा, तू मुझे ऐसी जगह बता जहां कोई आता जाता ना हो, जहां मैं किला रहूं। यहाँ कोई आता जाता तो नहर के दौरे खंडर है। चल मेरे साथ वहां चल और वहां लेते चलूंगा। चल चल। उस्ताद अब तो दोनों हाथों में लड्डू है। उस्ताद अब तो जमीन भी थारी और जोरू भी थारी। हाँ बात तो सही करा, पर एक रोड़ा रहेगा। रोड़ा अब तो मैदान सपाचट है, मुझे यश को मारते हुए ना नॉक करने देख लिया। उस्ताद अब तो थारा टाइम खराब आ लिया। अबे चुप, सारा टाइम खराब आ लिया बता रहा। उसे मोहित को ढूंढो और पुलिस से है ना मिलने से पहले उसे मार दो। चल भाई। चौधरी साहब राम राम। बैठो मुनीम जी। चौधरी साहब एक बात कहना चाहता हूँ। कहो मुनीम जी, क्या कहना चाहते हो? चौधरी साहब मेरा आपके अलावा और आपका मोहिनी के अलावा कोई नहीं है। भाई मुनीम जी कहना क्या चाहो? चौधरी साहब मैं यूं कहना चाह रहा कि मोहिनी का ब्याह आप मेरे साथ कर। आपने मेरा अब तक ध्यान रखा, मैं भी चाहता हूँ आपकी सेवा करना। दुर्गा क्या करना चाह? मैं क्या बताऊं भाई, मेरा तो सब कुछ खत्म हो लिया। जैसा ठीक लगे करो। भाई मैं सलाह करके बताऊं? ठीक है जी। क्या सोच रहे हो जी? दामिनी मैं सोच रहा, मुनीम की बात मुझे सही लग रही। अगर हम अपनी लड़की की शादी मुनीम तक कर दे तो मुनीम देख का वाला भी है, कई सालों से मेरा काम भी कर रहा, सही रहेगा। एक बार मोहिनी से पूछ लेते। तेरा दिमाग तो ठीक है, उसे ना अकल है। इतनी बदनामी हो ली, अब कौन करेगा ब्याह उससे? 5-7 लोगों के बीच में उसका ब्याह कर देंगे, इज्जत भी बची रह जाएगी। हेलो मोहिनी, कहाँ पे हो यार तुम? नहर के पास पुराना खंडर है, यहाँ हूं मैं। ठीक है मैं आती हूँ। ठीक है, देख के आइए।
कुछ सब कुछ खराब हो गया, सारी बात हाथ से निकली। पापा मेरी जबरदस्ती शादी राघव से करवा रहे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, प्लीज मुझे कहीं भी भगा के ले चलो, प्लीज मुझे कहीं भी ले चलो। बस परेशान ना हो, अगर भगा के ले जाना होता तो ले जाता। मेरे ऊपर यश के खून का इल्जाम। अगर मैं तुझे भगा के ले गया तो तेरे पापा का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम कुछ भी करो, पर एक बात का ध्यान रखना, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। पागल है क्या? मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तू अब एक काम कर, बहुत रात हो रही, तू घर जा, जा जा। हाँ भाई, मिला क्या कोई सा? उस्ताद सारे में को देख लिया पर कहीं नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, एक बार बस फेरे हो जा, सबको नाचना चम्मा, और चारों तरफा ध्यान रखियो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे नमस्ते नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी भरभूते भरभूते सर्वरूपे समरूपं सर्वकिदं। या देवी सर्वभूतं सर्विकं करोति तेता तेदे सुधाः। अच्छा हुआ तू यही आगा, तेरी तलाश में दिमाग खराब होगा हमारा। मेरे बेटे का हत्यारे, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धोखेबाज, विश्वासघाती, तू क्यों नहीं हमारी जिंदगी से चला जाता? क्यों नहीं लड़की के पीछे पड़ा है? चला जाए यहाँ से। मोहित चौधरी, मारना तो चाहता तेरे लौंडे को, पर मार नहीं सका। जाट हूं, मारता तो कहता मार दिया, मुंह फाड़ ले। मगर मुझे छोड़ दो, चुप कर। थोपड़े पे दो लगते ही ना सीधा बना दूंगी तुझे। एक खूनी दरिंदे के लिए तू हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। नमक हराम, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। पापा मारने तो मुझे मारो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं मर जाऊंगी तो मैटर ही खत्म। चौधरी साहब, लोगों की बातों में आके इतने अंधे ना बनो, अब अपना ही नाश कर लो। रुक जाओ चौधरी साहब, ये खून मोहित ने नहीं, मुनीम ने किया था, और ये खून होते मुझे अपनी आंखों से देखा था। और चौधरी साहब, मैं बहुत डरा हुआ था, जो बात थी सब मैंने पुलिस वालों को बता दी थी। मुझे डर था कि ये कभी मुझे मार ना दे। मैं बहुत डरा हुआ था चौधरी साहब, मैं बहुत डरा हुआ था। चौधरी साहब जो ठीक कह रहा। मुनीम कमीने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। दरोगा जी, ले जाओ उस कमीने को यहाँ से। दुर्गा, नीचे नजरें करके क्यों खड़ा है? ये कलयुग है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ललित तू? हाँ दुर्गा, मैं मोहित बेटा। अगर तू इस दरिंदे के बारे में मुझे पहले बता देता ना, तो मैं बताता कि कितना बड़ा कमीना है। अपनी पत्नी को मार के ये दरिंदा फिर दिखाई नहीं दिया। ठीक कहता है ललित, मैंने इतने गुनाह करे कि सजा तो मुझे मिलनी है। मैंने हमेशा दूसरों का सब कुछ अपना करना चाहा। मोहित बेटा, तू ठीक कहता था, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरी इकलौती औलाद नहीं रही, मेरे पास सब कुछ होते क्या फायदा? जब वही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा इन सब चीजों का? मोहित बेटा, मैं तुम्हारा, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे पिता का, तुम सब का गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दे? एक 2 साल के बच्चे के सिर पे तब बाप का साया अटक के कह रहा माफ कर दे? चौधरी,
तू मुझे मारा था, गाली दे था, मैं तो तेरे में ही अपना बाप देख लू था। मैं तेरे पैर की जुत्ती बना रहा, तन्ने मेरे बाप पे एहसान कर रखा, उस कर्जे के तले दबा रहा मैं। अब कह रहा माफ कर दे, माफ कर दे। दुर्गा, तू बहुत बड़ा विश्वासघाती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ उसे मेरी आंखों के सामने से। मोहित बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं चौधरी साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी पिता हो, आदमी नहीं सोचे मेरी लड़की सुखी रहे। आपकी नजर में तो मैं हत्यारा था, इसमें आपकी क्या गलती? तेरा मेरा प्यार है जन्म जन्म से।